आपके हिसाब से फिनाले वीक कब है? जैन फर्स्ट वीक। फिनाले वीक जनवरी में नहीं, फिनाले वीक है अगले हफ्ते। दोस्तों, इस हफ्ते होने वाला है बिग बॉस का फिनाले। जी हाँ, सलमान खान ने ऐसे ही बताया है। और इस हफ्ते मतलब 6 दिसंबर को इस हफ्ते का फिनाले होने वाला है। मतलब बिग बॉस में हो क्या रहा है, ये फिनाले तो जनवरी के महीने में होना था, लेकिन अब क्यों फिनाले हो रहा है? मतलब फिनाले वीक होगा। अभी उसके बाद पता चल रहा है कि 4 लोग आगे जाएंगे, उसके बाद फिर से पता चल रहा है कि 6 लोग आगे जाएंगे, उसके बाद चैंपियंस के साथ चैलेंजर्स आएंगे। मतलब ये हो क्या रहा है? बिग बॉस को हो क्या गया है? सीन पलटेगा के नाम पे प्रेडिक्टेबल क्यों हो रहा है बिग बॉस? और ऐसा क्यों? टीआरपी के चक्कर में? बिग बॉस के पास ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है इसके चक्कर में? या हो क्या रहा है? चलो दोस्तों, मैं डिटेल में बताऊंगा क्या कुछ चल रहा है। इसके लिए आपको जुड़ना होगा ऐसे लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, इस बार का बिग बॉस कैसा चल रहा है? बिग बॉस 14 आपके हिसाब से अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस 13 ही आपके जहन में है, हमारे जहन में, क्योंकि बिग बॉस 13 बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टीआरपी वाला शो है। और बिग बॉस 13 को लेकर ही बिग बॉस 14 शुरू हुआ था। आप जानते ही है, बिग बॉस 13 के जो विनर है सिद्धार्थ शुक्ला, उसको लाया गया था। और बिग बॉस 14 के शुरू होने के चलते बॉयकॉट सलमान खान, बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट बिग बॉस, ये सभी चल रहा था। अब बिग बॉस भी चाह रहे थे कि इस बार का बिग बॉस 14 को बिग बॉस 13 से ज्यादा रोचक बनाया जाए, लेकिन शो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिग बॉस उतना पॉपुलैरिटी नहीं पा रहे। और उसका पुख्ता सबूत है टीआरपी। जी हाँ, इस बार बिग बॉस का टीआरपी उतना ज्यादा नहीं है जो कि हर सीजन आता था। हाँ, कुछ सीजन यानी इनिशियल डेज में कुछ सीजन ऐसा था जहाँ पर बिग बॉस वाला जो टीआरपी था वो बिग बॉस 14 से कहीं कम था, लेकिन अभी बिग बॉस 14 का जो टीआरपी आ रहा है वो उतना नहीं। तो बिग बॉस 14 के टीआरपी के लिए बिग बॉस क्या क्या कर सकता है? आप जानते ही है, टेलीविजन में जो भी शो आता है सब कुछ ही टीआरपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिग बॉस भी वैसा ही कुछ करना चाहते हैं। तो बिग बॉस 13 को फॉलो करते हुए और एक चाल। जी हाँ, बिग बॉस 13 को फॉलो क्यों? क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला शो है। और वहाँ पर क्या किया गया था? वहाँ पर भी 2 फिनाले हुआ था। जी हाँ, आपको शायद याद होगा, पहली बार जो फिनाले हुआ था 1 महीने बाद, तब बिग बॉस से कुछ कॉन्टेस्टेंट को हटाया गया था, उसके बाद वाइल्ड कार्ड ले आया गया, और उसके बाद कुछ कॉन्टेस्टेंट को बाद में वापस ले आया गया। मतलब ऐसा कुछ हुआ था। और इस बार भी वही दोहराना है, लेकिन फर्क इस बात का है, बिग बॉस प्री डिसाइडेड था कि बिग बॉस 13 में ऐसा फिनाले करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, लेकिन बिग बॉस 14 में ऐसा कुछ करना होगा, इसके लिए बिग बॉस भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये तो पहले से प्रिडिक्टेड हो जाता। लेकिन अब सीन पलटने वाला है। और पलटने वाला क्या सीन होता है? जो कि अनअनाउंस्ड रहता है और जो कि शॉकिंग रहता है, जो कि हमारे लिए शॉकिंग और आपके लिए भी शॉकिंग रहता है। तो फिनाले वाले बाद हुआ ना शॉकिंग, हुआ ना सीन पलटेगा, लेकिन इसके चक्कर में क्या क्या नहीं हो रहा है। टास्क देखा ना आपने? उस टास्क में क्या था? अपने अंदर डार्क सीक्रेट जो था वो दुनिया के सामने बताना था, और उसके बाद किसका डार्क सीक्रेट सबसे ज्यादा होगा उसके बेसिस पे घर वालों को पॉइंट देना है। पॉइंट मतलब वोटिंग करना है, उसके बाद इम्यूनिटी स्टोन उन्हें दिया जाएगा। तो अभी वो लोग नॉर्मल से टास्क में ऐसा क्यों करें? तो उसके लिए बिग बॉस का वो शॉकर था। फिनाले वीक है, अभी सब लोग बचने के लिए तो वो करेंगे ही ना। और बिग बॉस का फिनाले वीक, ये सचमुच ही फिनाले वीक है। दोस्तों, बिग बॉस का फॉर्मेट है, फिनाले वीक से पहले सभी एक्स कॉन्टेस्टेंट आते हैं, मिलके जाते हैं। फिनाले वीक से पहले सभी घर वाले आते हैं। मतलब एक इमोशनल सी टच दिया जाता है, एक फन टच दिया जाता है। मतलब सब कुछ टच होने के बाद ही बिग बॉस का फिनाले होगा। तो ये बिग बॉस का फिनाले नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये प्री फिनाले हो रहा है, और उसके आगे भी बहुत कहानी है जो कि बिग बॉस ने ऑलरेडी तय करके रखा है। और ये तय ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ है, क्योंकि टीआरपी को देखते हुए ये बिग बॉस का फिनाले हो रहा है, ये बहुत लोगों का मानना है। और कुछ अंदर की बात भी ऐसा ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिग बॉस का फिनाले ये जो सीन पलटने वाली बात है, ये क्या काम करेगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि आपको बिग बॉस के बारे में और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार का दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।